बबीता चाय ले लेना। मैं जब भी गर्मी के दिन में रोटियां बनाती हूँ तो मुझे मेरे ससुराल की याद आती है। तो ये हो गई है मेरी चाय शाम की। कैसे हैं आप सभी? तो ये है दोपहर का टाइम, हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी और इन लोग को नींद ही नहीं आती है, पूरी दोपहर जागते हैं इन लोग। मैं फ़ोन भी नहीं देख सकती, इतना जगे फ़ोन देखना भी मुश्किल। देखो बेटा, पापा पर्दे नहीं लगाए, मेरे से लगता नहीं है, तो चले गए ड्यूटी। अब मैं फ़ोन भी नहीं देख सकती। फ़ोन देखो तो बोलते हैं हाँ आपने भी तो फ़ोन देखा है, बहुत देखा है, दिन भर देखा है। हाँ बोलिए, बोलो। कुछ खाने पीने को चाहिए। सुनो, वो सब बाहर फेंकना, मैं धूप के कारण बाहर नहीं जा रही हूँ। तो क्या दे दूँ? एक जन को तो, अरे क्या बताऊँ मैं, वो आर्ट बना बना के पागल हो गया है। हाँ ये देखो, और ये सब खरीद खरीद के लाना है, सिर्फ खेलना नहीं। अरे बाबा, अच्छा सारा कुछ यूट्यूब से ट्रिक्स चाहिए। यूट्यूब को मैं मुझसे फुर्सत नहीं है। ले जाओ, इनको गुड़ चाहिए। अब मैं वीडियो बनाता हूँ मम्मा, आप गुड़ दे दो मुझे। बस फोन देखूं तो इन लोग गिनती करते हैं कि आपने फोन देखा, आपने फोन देखा, इतने टाइम तक फोन देखा। अब बताओ मैं कब देखूं फोन? चलो आ रही है और मैं सो भी नहीं पाऊंगी। आंटी आ जाएगी बर्तन वाली। और ये यहाँ पे टीवियों के दौर चालू है भाई। टीवी तो बड़ा चलता है हमारे यहाँ, चलना जरूरी है। तो ये हो गई है मेरी चाय शाम की। दो ही लोग हैं, मैं और बबीता पीने के लिए। तो ये हो गई मेरी चाय और ये बबीता के लिए। गर्मी बहुत है ना, थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे। मैं ऐसे ही पकड़ के ले जा रही हूँ इसको। और मेरे यहाँ म्यूज़िक बॉक्स चला रहा है बेटा मेरा, तो ये पूरे वीडियो में आ जाएंगे। बबीता चाय ले लेना, ये यहाँ पे रख दे रही हूँ ना। और चाय पीने के बाद मैं खाना बना ली, क्योंकि बच्चे बाहर जाएंगे ना तो फिर कभी कभी देर तक खेलने लगते हैं और उन्हें भूख लग जाती है, तो रोटी बनाने नहीं देते। सो जाऊँगा करके धमकी देते हैं। और ये देखिए इतनी गर्मी है, तो बस सिर्फ बच्चे लायक रोटी बनाई हूँ और पूरे पसीने पसीने हो गई हूँ। मैं जब भी गर्मी के दिन में रोटियाँ बनाती हूँ तो मुझे मेरे ससुराल की याद आती है। बहुत गर्मी में बहुत सारी रोटियाँ बनानी पड़ती थी, 60-70 ऐसे गिन के रोटी ही बनता था, गिन के ही बनता था। और कोई आ जाए तो और ज़्यादा बढ़ जाता था। मुझे हमेशा उस रोटियों से याद आ जाती है वहाँ की बातें। बहुत सारी रोटियाँ बनाती थी मैं, चक्कर आने लगते थे मुझे गर्मी के दिन में, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाती थी कि हाँ मैं नहीं बनाऊँगी करके। तो अब मैं जाऊंगी इन लोगों को लेके खेलने के लिए। मैं ना रोटी बनाने की बड़ी शौकीन थी कुंवारे पे, लेकिन ऐसा भूत उतरा रोटी बनाने का ना ससुराल आके मैं बिल्कुल पूरी के साइज़ की छोटी छोटी रोटियाँ पतली पतली बनाती थी। तो ससुराल आई तो सब अच्छा खासा रोटी बनाना पड़ता था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दूँगी, हो सकता है कि कम रोटियाँ बनानी पड़े। लेकिन साइज़ बड़ा करने के बावजूद भी उतनी रोटियाँ बनती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब मुझे आदत पड़ गई, थोड़ी बड़ी बड़ी ही रोटियाँ बनाती हूँ और उगती हूँ ज़्यादा रोटी बनाने में। तो अब मैं जाऊँगी लोगों को लेके बाहर, थोड़ा बाहर का हवा, मौसम ठंडा हो तो बाहर की हवा लग जाए। आज इतने ज़्यादा कपड़े धो दिए हैं कि मैं थक गई हूँ। ये देखिए सारा कपड़ा, ये आज ही धोई हूँ मैं। धो तो दी हूँ लेकिन फोल्ड नहीं करूँगी, बहुत थकान लग रही है। और मैं यहाँ पे शाम को लेके बच्चों को बैठी थी खेलने के लिए, तो मेरी दीदी जा रही थी इलाहाबाद अपने नंदोई से मिलने, बीमार हैं काफ़ी, तो फिर मैं वहाँ निकलने लगी। और हस्बैंड को टाइम था तो वो छोड़ दिए मुझे, तो मैं वहाँ जाने लगी हूँ।
और वो कहीं ले जाने के लिए बोलते भी हैं और चिड़चिड़ाते भी हैं। तो मैं वही हंस रही थी कि वो हमेशा थोड़ा बहुत चिड़चिड़ कर ही देते हैं कहीं ले जाने से पहले। और मैं हमेशा गंदी बात हो, मुँह कट जाएगा। अरे छी। तो यहाँ मैं आ गई थी दीदी के घर और बच्चे कर रहे थे मस्ती। और बगल में ही चाची का घर भी है तो मैं वहाँ भी चले जाऊँगी। अब ये निकलने वाले हैं गांव के लिए। गाँव जा रहे हैं। हेलो बोलो। तो ये बगल में मेरी चाची का घर है। मैं यहाँ पे आ गई थी उनसे मिलने। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी तो मिलने जाना था मुझे। मैं दोनों जगह एक साथ ही होके आ जाऊंगी। तो ये है हमारा घर। वहाँ से नहीं, मैं हमारे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आई हूँ अपनी चाची के घर और मैं दिखा रही हूँ अपनी चाची का घर। तो ये काफ़ी पुराना घर है और चाची मेरी सिलाई करती हैं तो ये सिलाई के कपड़े पड़े हुए हैं, टंगे हुए हैं पूरे। और ये बांस पे टंगे हैं कपड़े, बिल्कुल पुराने तरीके का घर है ये। और ये देखिए ये खपरे का छज्जा है। ये घर मेरे चाचा ने बनवाया था तो चाची ने इसे ऐसे ही रख छोड़ा है कि ये मेरे हस्बैंड का बना हुआ घर है। ये मेरे लिए उनकी निशानी है। तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो वो 2 कमरे ऐसे ही हैं तो वो ऐसे ही छोड़ देती है। बाकी का बनवा ली हैं, लेकिन ये 2 कमरे छोड़ रखी हैं वो। और चाचा चाची इसी में रहते थे। और एक बगल में और कमरा है जो उन्होंने अपने भाई भाभी को दे रखा था। भैया और भाभी को रखा है, चाचा नहीं है। तो भाभी भी पिछले कोरोना में जो है चली गई। तो ये घर लेकिन बहुत अच्छा लगता है, सुकून बहुत रहता है इस घर में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आते आते बहुत रात हो गई थी, बहुत क्या 9:15 हो गए थे। और हस्बैंड को कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना था तो बिल्कुल गुस्से में तमतमाए हुए थे और हमें वो छोड़ के फिर वहाँ निकल गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।